हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने स्नो वाइट की रिपोर्टिंग करेंगे। वैसे आप लोगों को प्लांट कैसा लगा है ना, सुंदर और हेल्दी। सच में पिछली बार जब स्नो वाइट का प्लांट खरीदा था तो 900 में दिया था। बेशक से पॉट के साथ था, बट सेपरेट पॉट लेंगे तो कितने का ही आ जाएगा, 100 150, ज़्यादा से ज़्यादा 200 का। कोई इतना भी कुछ खास नहीं था। तो प्लांट का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 700 का प्लांट पड़ा। ऑल ओवर देखा जाए तो इतना हेल्दी भी नहीं था, केवल एक ही बल्ब था जिसमें से प्लांट ग्रो कर रहा था। बट इसमें कई सारे बल्ब लगे हैं। इसमें से अगर चाहो तो 4-5 प्लांट बन जाएंगे। अब चारों को कैसे लगाती हूँ देखती हूँ, एक साथ लगाती हूँ या अलग अलग करके लगाती हूँ। ये देखिए कितने सारे अलग अलग बल्ब हैं। वैसे तो कई दिनों पहले ही मैंने ये प्लांट खरीदा था, बट लगाने के लिए कोई पॉट समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ ज़्यादा ही छोटे थे और कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। जनरली प्लांट वाले भैया ही पॉट लाया करते थे, लेकिन उस दिन उनके पास थे नहीं, ख़त्म हो गए थे। कई दिनों से वेट कर रही थी, कम से कम 1 वीक लगा है इसके लिए परफेक्ट साइज़ का पॉट मिलने में। बट फाइनली मिल ही गया है। 2 पॉट लिए थे मैंने, 20 रुपए का एक पॉट दिया था। ये बढ़िया भी होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ड्रेनर भी बहुत बढ़िया होता है। तो चलो इसको लगाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सूखे हुए नारियल के छिलके डाल देती हूँ। यही मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ और इसी का यूज़ करती हूँ। अच्छे से इसकी एक लेयर बना लेती हूँ जिससे मिट्टी बाहर ना निकले। मैं हमेशा ही पॉट के ड्रेनर को बंद करने के लिए या तो सूखी लीव्स का यूज़ करती हूँ या फिर नारियल के छिलकों का यूज़ करती हूँ। मैंने ये देखा है, अगर मैं रोड़ी या कुछ और हार्ड चीज़ का यूज़ कर लेती हूँ ड्रेनर को बंद करने के लिए तो थोड़े ही दिन में ब्लॉकेज हो जाती है। और अगर कुछ यूज़ नहीं करती तो गमले के नीचे मिट्टी का ढेर लग जाता है। फिर थोड़े दिन में टाइलें गंदी हो जाती हैं, फिर आप उसे रगड़ रगड़ के साफ करते रहो। बट ये वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। अब ये रेडी हो गया है मिट्टी डालने के लिए, और ये रही हमारी गार्डन सॉइल। वैसे ये गार्डन सॉइल ही बहुत हेल्दी है। इसे उस कंटेनर से लाई हूँ जिसमें सारी विंटर्स मैंने किचन वेस्ट और टेरिस वेस्ट डाला है। बट ये थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी जिससे सॉइल मिक्स और भी हेल्दी बन जाएगी। और इसे किसी भी तरह के इंसेक्ट अटैक्स या फंगस से बचाने के लिए मैं इसमें नीम सीड पाउडर डाल दूंगी। इसमें सरसों खली है और एनपीके की गोलियां हैं। 2-4 गोलियां भी इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा हेल्दी रहेगा। एनपीके इसमें पोटेशियम वगैरह होता है, वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रीन कलर को मेंटेन करके रखेगा। और इसमें मेरा बोन मील का पाउडर है, वो भी थोड़ा सा डाल दूंगी। प्लांट्स के लिए परफेक्ट रहता है ये सब कुछ। तो चलिए अब प्लांट लगाने की तैयारी कर लेते हैं। वैसे मैंने एक और पॉट लिया है, उसे भी रेडी कर लेती हूँ। क्या पता मैं 2 में लगा दूँ इसे। वैसे मैंने ये सोचा था पहले कि 2 में लगा दूंगी, लेकिन जब मिट्टी निकाल के उस प्लांट को अलग करने लगी तो कर ही नहीं पाई। जड़ें एकदम से उलझी हुई थी, बिल्कुल अलग ही नहीं कर पाई। बहुत कोशिश की आराम आराम से पानी में डाल डाल के मिट्टी को हटाने की, लेकिन हुआ ही नहीं। मिट्टी भी बड़ी अजीब सी थी, चिपकी चिपकी सी, समझ ही नहीं आया कौन सी मिट्टी में लगा रखा था प्लांट। लेकिन ग्रो बहुत अच्छे से कर रहा था। वही नर्सरी वाले पता नहीं क्या कर देते हैं, वो किसी भी मिट्टी में लगा लें उनका प्लांट बढ़िया ग्रो कर जाता है, लेकिन हम अगर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देंगे ना तो ये सारे प्लांट सूख जाते हैं। बहुत कोशिश करनी पड़ती है इनका ग्रीन कलर मेंटेन रखने के लिए। अब मैं आराम आराम से पॉलीथीन कट करके इसे निकाल लेती हूँ। अभी आपको मिट्टी दिखाती हूँ, आप भी देखना कैसी मिट्टी है। एकदम चिपचिपी मिट्टी है, या फिर मैं इसे मुल्तानी मिट्टी भी कह सकती हूँ। सच कहूँ इतनी मशक्कत तो कभी चेहरे से मुल्तानी मिट्टी हटाने के लिए भी नहीं की मैंने, जितनी कि आज इस प्लांट को निकालने के लिए कर रही हूँ। इतनी सी तो लेयर लगा रखी है मिट्टी की, फिर भी वो भी ऐसी हार्ड लगा रखी है कि पूछो मत। सारी रूट्स जो है पॉलीथीन में ग्रो हो रही हैं। जरा सा पॉलीथीन खींच रही हूँ, चर की आवाज आ रही है। इससे अच्छी तो रेड वाली मिट्टी होती है। कम से कम उसे ताकत लगा के अलग तो कर सकते हैं, उससे प्लांट अलग हो जाता है। या फिर उसे थोड़ी देर के लिए पानी में डालते हैं, वो सारी मिट्टी प्लांट छोड़ देती है और इजीली अलग हो जाता है। बट इसका तो पता ही नहीं है, इसको तो हमने इतना पूरी ताकत लगा दी मैंने इसे निकालने के लिए। मैंने सोचा 2 टुकड़ों में बढ़ जाए तो मैं दोनों पॉट में लगा दूंगी, लेकिन कर ही नहीं पाई। फिर मैंने खुरपी से भी कोशिश की है, बहुत आराम आराम से भी निकाले थे पहले तो मैं कि निकल जाए, बट हो ही नहीं पा रहा था। अब ये देखो खुरपी से भी कोशिश कर रही हूँ कि शायद निकल जाए, बट
इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेटे ने भी अपना पूरा ज़ोर लगाया कि 2 पार्ट में अलग कर दूँ। 4 प्लांट है इसमें, कम से कम 2-2 दोनों में लगा देंगे तो बढ़िया सा ग्रो करते रहेंगे। कोशिश की थी उन करने की, लेकिन नहीं कर पाए। फिर फाइनली हमने पानी में भी थोड़ा-सा इसको थोड़ी देर भिगो के रखा कि मिट्टी निकल जाए। कुछ इतना ही निकाल पाई हूँ। बहुत देर रखने के बाद फिर अंधेरा भी हो रहा था, मुझे इसे तुरंत रिपोर्ट भी करना था। फिर मैंने इतने पे ही इसे छोड़ दिया और पॉट रेडी कर लिया है। पॉट में गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, जो भी चीज़ें आपको दिखाई थी और बताई थी वो सारी डाल ली। हाँ, एक चीज़ और मैंने इसमें डाला है, थोड़ा-सा रेता डाला है। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे आपको रेता मिल जाएगा ईज़िली, तो वही डाला है थोड़ा-सा। उससे ठंडक बनी रहेगी इस प्लांट में। प्रकृति का कितना अच्छा नियम है ना, ये सब काम हमें विंटर्स में नहीं करने चाहिए, इसलिए हम कर भी नहीं पाते क्योंकि इस टाइम 5 बजे के आसपास ही अंधेरा हो जाता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते गार्डन के काम, ना साफ सफाई, ना कटिंग शटिंग, ना रिपोर्टिंग, कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी देखो ये ही काम करने का टाइम है, तो हम इजली, हमें भगवान ने खुद ही उजाला दे रखा है कि जो भी काम आपके पेंडिंग है आप कर लो। एक फ़ायदा और भी हुआ है, कम से कम हमारी शाम अब आराम से कट जाती है क्योंकि 2-3 घंटे के काम अगर आप टेरेस पर आ गए तो हो ही जाते हैं। 2-3 घंटे से पहले नीचे नहीं जा सकते, कहीं साफ-सफाई है, कहीं कोई काम है, उन सब कामों में टाइम लगता है, पता नहीं चलता हमने क्या किया, लेकिन टाइम लग जाता है। वर्मी कंपोस्ट और सॉइल मिक्स डाल के मैंने प्लांट को सेट कर दिया है। अब उसके चारों तरफ मिट्टी डालने के लिए जो सॉइल मिक्स रेडी कर रही हूँ, उसमें मैंने थोड़ी सी सरसों खली डाली है। सरसों खली थोड़ी सी ही डालना है क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में ये थोड़ा सा हार्ड होती है ना गर्मियों के लिए, तो इसे थोड़ा सा ही डालना है। और बाकी इसमें नीम सीड का पाउडर और NPK की 2-4 गोलियाँ डाली है मैंने। ये सब डाल के, ये रेता है, इस रेते को भी डाल दिया है, ठंडक बनाए रखेगा प्लांट के लिए। ये सारा डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छे से और फिर इसके चारों तरफ फिल कर दूँगी। बोन मील लेके तो बैठी थी बट डालना ही भूल गई। कोई नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, जितना सब कुछ डाला है ना, वैसे भी इसमें 1 महीने 1.5 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-1.5 महीने बाद जो मैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वो डाल दूँगी। चारों तरफ अच्छे से मिट्टी भर लेंगे और मिट्टी भर के इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसके ड्रेनर चेक कर लेंगे कि बल्कि पानी बढ़िया से ड्रेन आउट हो रहा है या नहीं। ये देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर आपने पहली बार विज़िट किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।